सामान्य ज्ञान के सेट 15 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि प्रतिजैविक जो होता है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, सही बात है। और ये कवक से बनते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यह कवक से बनता है। कवक यानी कि फंगी यानी कि फंगस, ठीक है। और कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि कालाजार रोग का वाहक कौन है? कालाजार रोग का वाहक, वाहक का मतलब कौन होता है? जो उसको ढोता है। सिक्टा मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई, ठीक है। और कालाजार जो रोग होता है ट्रिपेनोसोमा से होता है। और एक होता है सोने की बीमारी जो सीसी मक्खी के काटने से होता है, टीएसी, ठीक है। अच्छा, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, किस नदी के किनारे था और किस जगह अवस्थित था? भोगवा नदी किनारे, गुजरात में। बहुत अच्छा। लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे एक प्रकार का सी पोर्ट था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, और वह गुजरात में था, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण थी या शहरी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी और उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सबसे पहले वहां पर हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और साथ ही हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? हड़प्पा रावी नदी किनारे, ठीक है। और वहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की, ठीक है। अच्छा, मुद्रा स्फीति जो सिद्धांत होता है इसमें क्या होता है? मुद्रा का दर जो है वो गिर जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, यही मुद्रा स्फीति है। यानी कि जो सामान पहले 50 रुपए में 1 केजी मिलता था, वो 50 रुपए में अब आधे केजी मिलना शुरू हो जाएगा। माने सामान कम मिलेगा, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसी का मतलब है मुद्रा स्फीति अर्थात मूल्य वृद्धि। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, पंचायती राज जो है संस्था, स्वशासन संस्था है, इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? केंद्र सरकार से। हाँ, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों से मिलते हैं। पंचायती राज को जो है वो केंद्र एवं राज्य दोनों संस्थाएं से अनुदान पर ही निर्भर है, ठीक है। और किस राज्य के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षित? बिहार दिया, पहली बार ही दे दिया 2006 में। पूरे भारत में पहली बार बिहार सरकार ने जो है पंचायती राज में महिलाओं को 50% किया, ठीक है। अच्छा, हैजा रोग किससे फैलता है? दूषित पानी एवं भोजन से, ठीक है। और ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित, ठीक है। अच्छा, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? शुरुआत हाँ, गुरु अंगद देव ने। और आदि ग्रंथ की रचना? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। हाँ, और आदि ग्रंथ को ही कहा कि यह गुरुवाणी का कार्य करेगा, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। चलिए, ठीक है। अच्छा, सांडों की लड़ाई जो होती है स्पेन में होती है, बुल फाइटिंग स्पेन की। और साथ ही जल्लीकट्टू वाला जो लड़ाई है, यहाँ मेला लगता है, बैल से लोग लड़ता है तमिलनाडु। बीच में सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दिया था, लेकिन अब उसे पुनः चालू कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय प्राप्त की गई थी? 1953 में, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा। हाँ, ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप्स कहलाएगा, जिसका एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर जो है आइसो बात करना है। समभारी कब कहलाता है? जब उसका भार समान हो, द्रव्यमान समान हो। और समस्थानिक कब कहलाता है? जब उसका परमाणु संख्या समान, ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि रुद्र सागर झील किस राज्य में है? रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह किन दो नदी प्रणाली से विभाजित है? नदी प्रणाली चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती जो है अरावली पर्वतमाला को काट कर जाती है, गुजरात। हाँ, चंबल और साबरमती जो नदियां हैं
वो अरावली पर्वतमाला को बीच से काटकर जाती हैं। अच्छा बताइएगा कि राजस्थान नहर जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, वो किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज से। नदी से। ठीक है। इसी पर ना बांध है भाखड़ा नांगल, सबसे ऊंचा नहीं रह गया, टिहरी डैम उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, टीबी यानी कि तपेदिक जिसे यक्ष्मा राज रोग भी कहा जाता है, फैलने का कारण क्या है? बैक्टीरिया है कि वायरस है? बैक्टीरिया है। और इसके टीबी का टीका कौन दिया जाता है? बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? ऑस्ट्रिया। बेलपेस्ट वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये तीनों डेन्यूब नदी के किनारे हैं। एक बार ट्रिक बताए थे, बेलपेस्ट वियना यानी कि बेलग्रेड, बेल से बेलग्रेड, अब पेस्ट से हो गया बुडापेस्ट, अब वियना ऑस्ट्रिया वाला हो गया, सब डेन्यूब नदी के किनारे। अच्छा म्यांमार किस नदी के किनारे है? इरावदी नदी के किनारे। अच्छा बताइएगा कि दचिग्राम जो अभयारण्य है वो अभयारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। बहुत अच्छा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है। वहीं दौलताबाग में जो बनवाया औरंगजेब, रबिया उद्दर-रानी। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, तुर्की का राजधानी का क्या नाम है? इस्तांबुल। और तुर्की का राजधानी जो है अंकारा है, और उसको बदल भी दिया है लोग। ठीक है। और तुर्की का नाम अब तुर्किया पढ़ा जाएगा। ठीक है। थोड़ा नेट पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, तुर्की की राजधानी पहले अंकारा हुआ करता था, चेक कर लीजिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अच्छा, कावेरी नदी जल विवाद के निपटारे के लिए जो कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 2 जून 1990 को। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी और मृत्यु कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याहवा खान। ठीक है। अच्छा, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अखिल भारतीय होम रूल की एनी बेसेंट। अब वही होम रूल लीग कह देगा तो बाल गंगाधर। क्या राजधानी मिला है तुर्की का? तुर्की की राजधानी अंकारा, और तुर्की को अब तुर्किया पढ़ा जाएगा। बताइएगा। और अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी, पहले अस्ताना था तो अस्ताना से बदलकर उसने नूर सुल्तान किया, कजाकिस्तान वाला, और फिर नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया है। नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कहाँ है? मृत सागर में, डेड सी में। ठीक है। और तुर्की का वान झील का जो लवणता सबसे ज्यादा है, तो इस तरह कहेगा ना कि किस सागर में सबसे ज्यादा लवणता है, तो मृत सागर। किस झील में सबसे ज्यादा लवणता है, तो तुर्की का वान झील। लेकिन ऐसे अगर पूछ देगा कि निम्न में से किसमें लवणता सबसे ज्यादा है, तो यहाँ ना झील कह रहा है ना सागर कह रहा है, और तुर्की का वान झील है ऑप्शन में, तो मार दीजिए, क्योंकि उसका 338% है और ये मृत सागर का 228% है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है। अच्छा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय? मैग्सेसे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को मिला था। और फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के याद में इसको स्थापित किया गया और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इसके प्रथम भारतीय विजेता विनोबा भावे, और रवीश कुमार भी विजेता बने मोतिहारी के। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम है, वो केरल के मोनाजाइट बालू मिलता है, और यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड में मिलता है। चलिए ठीक है। थोरियम के विश्व का 1/3 थोरियम यहाँ पर है। नेक्स्ट बताइएगा कि बदायूनी किसके दरबार में था? बदायूनी अकबर के दरबार में था। महाभारत रामायण सब कई लोगों ने अनुवाद कराया था, और महाभारत को जय संहिता नाम रखा था। युद्धों की पुस्तक तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और तड़ित चालक तांबा का, हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर तांबा का बना होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक चांदी है, अर्जेंटाइट, और उसके बाद तांबा। नेक्स्ट बताइएगा कि डायबिटीज बीमारी जो हो जाती है, मधुमेह, किस अंग के द्वारा अच्छा से नहीं कार्य करने के कारण? पैंक्रियाज के कारण, जिसे अग्नाशय कहा जाता है। और अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण कम हो जाता है। तो जब इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा।
इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहाँ मुख्यालय है? इसरो का बेंगलोर में। बेंगलुरु में। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। ठीक, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन। ठीक है, स्पेस। हाँ, इंडियन स्पेस, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पिता। और अन्य वैज्ञानिकों में सतीश धवन नाम आता है, इसलिए सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि थीन बांध पंजाब में है, किस नदी पर है? रावी नदी पर। ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक बहुलक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज। ठीक है। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? प्लास्टिड, जो पादप कोशिका में पाया जाता है। और इस तरह ऑप्शन में अगर न्यूक्लियस रहे, नाभिक, तो सबसे बड़ा कोशिका नाभिक हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब जंतु की कोशिका है, लेकिन सबसे बड़ा कोशिकांग ये ना पूछ पादप कोशिका में तो प्लास्टिड होगा। अगर ऑप्शन में नहीं लिखा है जंतु पादप तो प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड मारिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, कठोर जल साबुन के साथ झग न बनाने वाला होता है, और कठोरता क्यों होती है? कैमेसक्लोना, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों से के घुले रहने के कारण। और जल की कठोरता दूर करने की विधि क्या है? जल की कठोरता को दूर करने की विधि, ये सब मिला दीजिए आप, सोडियम जियोलाइट मिला दीजिए, ये सब, तो जल की कठोरता दूर हो जाएगी। चाहे उबाल कर भी आप दूर कर सकते हैं। तब समुद्री जल कैसा होता है? खारा जल होता है। और मात्र पीने के लिए स्वच्छ जल बहुत कम है, सारा पानी तो समुद्र में ना है। अच्छा बताइएगा कि वायु जो है क्या सभी दिशाओं में दबाव बनाती है? हाँ, बिल्कुल सही है, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, ठीक है, तो उनके स्थानीय समय में अंतर कितना का होगा? 15 डिग्री। हाँ, 1 घंटा का होगा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है। और 60 डिग्री बराबर 4 घंटा। बताइएगा कि पृथ्वी का अक्ष अपने अक्षीय समतल लंब से कितना झुका है? 23.5 डिग्री। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकी है? नॉर्थ और उत्तर और दक्षिण में। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा बताइएगा, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.6 1.852 किलोमीटर होगा। और जब वही मीटर में आएगा तो 1852 मीटर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने डाला था इसमें कम्युनिटी पोस्ट में, और 90% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गलत जवाब दिया। मैंने सेट किया था ऐसा कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर, ऑप्शन बी में था 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन सी में था इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी में था 1 से अधिक। तो आप क्या मारिएगा? 1 से अधिक। 1 से अधिक। तो सबने क्या मार दिया? 1.852 किलोमीटर। अब मीटर वाला पढ़वे नहीं किया लोग, बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? अब कहता है लो हार्ड सवाल सेट कीजिए। आसान सवालों के जवाब देने में ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से चीजों को पढ़िए और याद कीजिए कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है। ऑप्शन क्या कह रहा है? 1 माइक्रोन बराबर कितना mm होता है? 0.001। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 के पावर -9 सेकेंड। 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, ठीक है। और एक व्यक्ति का कितना हॉर्स पावर होगा? पावर 0.05 से 0.01 तक। 1 फैदम में कितना मीटर होगा? 6 फीट 23 से होता है, 1.8 मीटर। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? 32 डिग्री। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? -40 से होगा, बराबर होता है, ठीक है। एस्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब। टैकोमीटर से वायुयान की गति, कैस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि, और ओडोमीटर से पहियों द्वारा चली गई दूरी। मीटर से विद्युत धारा, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट 2 वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। सिस्मोग्राफ भूकंप। थाइडोमीटर से समुद्र की गहराई। सोनार का भी उपयोग करता है, साउंड नेविगेशन रैंकिंग, ठीक है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता। रेन गेज वर्षा का मापक। कैस्कोग्राफ से
पौधे की वृद्धि दर। वृद्धि। हाइड्रोमीटर से ड्रो बोले हैं, हाइड्रो द्रव्य का अपेक्षिक द्रव्य घनत्व। का ग्रो हो जाएगा तो आर्द्रता। आर्द्रता। ठीक है। कार्डियोग्राम से हार्ट का हाँ हृदय गति की जांच। स्टेथोस्कोप से हृदय एवं फेफड़ों की आंतरिक चित्र या गति। बैरोमीटर से वायु दाब। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता में। किसने बनवाया? बेलाजली ने फाइनल कराया उसे। लाल किला कहाँ है? किसने बनवाया? मोती मस्जिद दिल्ली वाला शाहजहां। और आगरा वाला? आगरा वाला शाहजहां, दिल्ली वाला औरंगजेब। हाँ तो आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां और दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब। ताजमहल शाहजहां। ठीक है। निशात बाग कश्मीर में है, आसिफ अली। चार मीनार कुली कुतुब शाह। हैदराबाद। फतेहपुर सिकरी आगरा अकबर। आगरा फोर्ट अकबर है। बुलंद दरवाजा अकबर है। विजय स्तंभ राणा कुंभा। महाराणा प्रताप नहीं, राणा कुंभा। हौज खास हजार सतूना महल। सीरी का किला दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम उड़ीसा में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने। अच्छा, खजुराहो का मंदिर है कहाँ? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। और चंदेल वंशों का संस्थापक कौन था? नन्नुक। राजधानी बुंदेलखंड। अच्छा, कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन। एलोरा का गुफा एलोराष्ट्र राष्ट्रकूटों द्वारा। अजंता की गुफा गुप्त शासकों द्वारा। अच्छा बताइएगा कि अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। और सप्त क्रांति का विचार लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है। अच्छा, ये जो ईसा मसीह थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्रीस बेबीलोन में। ठीक है। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। तब है ना 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो रहा है। 15 चौके 60। अच्छा, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। कितनी 60 घंटियां लगी थी उसमें, और यमुना के तट पर लगा था। घंटी बजाइए, राजा आके अपना देंगे न्याय। राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का जवाब आपने आसानी से दिया है कि दैवी के अधिकारों का सिद्धांत बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी को खत्म किसने किया? बलबन ने। नौरोज प्रथा को किसने शुरू किया? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा बलबन ने। कहता था कि मैं ही राजा मनु ईश्वर का प्रतीक हूँ। विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर ने। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। अच्छा, भुगतान संतुलन अगर प्रतिकूल हो गया है इसका मतलब क्या है? प्रतिकूल हो गया कि आयात ज्यादा हो गया है, निर्यात कम हो गया। ठीक। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किसने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक किसी ने पढ़वे नहीं किया है। अशोक की लिपि को, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा है। कौन पढ़ा है? जेम्स प्रीसेस। और खोजा किसने सबसे पहले? पेंथलर ने। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में मैंने पूछा। भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होती है वर्तमान में? लोग तो कहता है पेट्रोलियम, लेकिन चेक करना पड़ेगा। कभी कभी करंट का प्रश्न है, बदलते रहता है। ठीक है। अच्छा, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक क्या क्या है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम। अच्छा, कंपाइलर जो है वो क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। चलिए अब फटाफट प्रश्नों को बताइएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापना हो तो हाइड्रोमीटर। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में इंगित करती है? NS उत्तर दक्षिण। 1 माइक्रोन बराबर कितना mm होता है? 0.001।
सांडों की लड़ाई बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल स्पेन है? का। स्पेन का। यूरेनियम की खान भारत में कहाँ है? जादूगोड़ा झारखंड में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पढ़ी नहीं जा सकती है। किस सुल्तान ने सबसे पहले राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बलबन ने। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैस्कोग्राफ। अच्छा, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर? 1.852 किलोमीटर और 1852 मीटर। जामा मस्जिद किसने बनवाया? दिल्ली वाला बनवाया था शाहजहां। तड़िक चालक की खोज किसने की? लाइटनिंग कंडक्टर फ्रैंकलिन ने। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता कौन थे? गुरु अंगदेव। कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? पल्लव वंश के शासकों ने। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया? आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया? शाहजहां ने। माउंट एवरेस्ट पर कब विजय मिली थी? 1953 में। एडमंड हिलेरी हम तेंजिंग नॉर्वे चढ़े थे। रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर मध्य प्रदेश। चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। किस नदी प्रणाली से? चंबल और साबरमती अरावली पर्वतमाला से द्विभाजित। न्याय की जंजीर किसने स्थापित? जहांगीर ने। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय। हाँ, नगरीय शहरी थी। अच्छा, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। भारत भारत को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? तो ये करंट का प्रश्न है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर है? बेलपेस्ट वियना। डेन्यूब। तुर्की की राजधानी का क्या नाम है? अंकारा। तुर्की का अब नाम तुर्किया पढ़ा जाएगा। कावेरी जल विवाद निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 1990 में। कावेरी नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है? कर्नाटक के कोडागु के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। 4 मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। भूकंप की तीव्रता किससे मापिएगा? सिस्मोग्राफ से। दचिग्राम अभयारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? चंदेलों ने। अच्छा, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तपेदिक रोग टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के। और एक औसत किसके बराबर है? 746 वाट। ठीक है, तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 15 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, और यहाँ एक चीज काफी ध्यान रखना है कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर या 1852। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। तो ध्यान देके प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।